प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ जो आपको मिलेगा यिर्मयाह के पुस्तक, उसकी 40 चैप्टर, उसके 6 और 7 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिदड़ों की नाई हाँफते हैं, उनकी आंखें धुंधला जाती हैं क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में बड़ी वेदना परमेश्वर की हमें देखने को मिलती है जब लोग परमेश्वर से आज कहते हैं कि परमेश्वर से आज दूर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और बाइबल कह रही है कि यहाँ पे यिर्मयाह की पुस्तक में जब आप 14 के 6 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों की नाई हाँफते हैं, आंखें धुंधला गई हैं, कोई हरियाली नहीं है। तो कहता है हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। मतलब कि यदि आज आपके घरों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अशांति है, बच्चे नशे में चले गए हैं, कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं है, ऊपरी दिखावा तो बहुत है। हम समाज में जब चलते हैं तो हम ऊपरी दिखावा करता है आज मनुष्य बहुत ज़्यादा कि ऊपरी तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब वो अपने घर में जाता है तो उसका स्वयं ही अपने घर में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि अशांति है, पाप है, गंदगी है, व्यभिचार है और एक दूसरे का सम्मान नहीं है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है और जैसे लगता है सब कुछ उजाड़ सा हो गया है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ ये वो काम है जो हमने और आपने किए हैं, ये वो काम है जो हमारे पुरखाओं ने किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो करी गई हैं ये परमेश्वर के विरुद्ध हुई हैं। परमेश्वर को क्रोध और गुस्सा दिलाने के लिए ये पर्याप्त है। तो आज ही बाइबल कहती है कि यदि हम अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, अपने बुरे कामों का अंगीकार करते हैं, तो बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि किसी घर में कोई प्रॉब्लम आए, कोई बीमारी में मरे, कोई भयंकर बीमारियों से मरे, किसी का पैसा हॉस्पिटल में जाए और खाने को नहीं, लेकिन दवाइयाँ में जा रहा है और खाने को नहीं, किस्तें जा रही हैं। तो ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे घरों की ये हालात हो। तो जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं और जब प्रार्थना में बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम्स परमेश्वर हमारे जीवन से, लाइफ से दूर करता है। और बाइबल कहती है तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। मतलब कि आशा लगाए है, फिर भी आशा परमेश्वर से लगाए है, क्योंकि पहला शमूएल 12:22 में बाइबल कहती है कि उसने अपने आप ही आपको चुना है, आप उसके बच्चे हैं और परमेश्वर ने आपको निज प्रजा चुना है। वो आपके घरों के हालातों को ठीक करेगा, वो आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, आपको शांति देगा, आपको अकाल मौत में नहीं मरने देगा। परमेश्वर आपको एक अच्छा भला जीवन देगा, क्योंकि बाइबल कहती है हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। घर में अगर कोई अच्छा माहौल नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, बंधन है, क्लेश है, मेहनत बहुत करते हैं, कमाई कम है, बरकत नहीं है, आपकी स्वयं की कितनी बरकत है, इधर उधर से पैसा कमा लेना, इधर से कोई दे रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, वो आपकी मेन कमाई नहीं है ना। तो ये जब आप अपने हाथों की कमाई पे भरोसा रखें, जो आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, तो कहते हमारे जो काम है वो हमारे ही विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। तो घरों का माहौल बिगड़ा, जीवन बिगड़ा है, तो ये परमेश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं, ये हमारे ही काम है जो हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। तो परमेश्वर अपना नाम कभी खराब नहीं करता है। उसके मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो लोग होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करते हैं। प्रभु कभी भी अपना नाम खराब नहीं करते हैं। वो अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के निमित्त फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपके जीवन को बदलेगा, बशर्ते आप अपने मन को फिराएं, प्रार्थना में बैठे, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चालू करें और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे, लाइफ को बदलेंगे, पूरा घर का माहौल आपका बदलेगा। समय दे परमेश्वर को, धीरज से उसकी बाट जो है, और परमेश्वर आपके जीवन को फिर से बदलेंगे, फिर से शांति आएगी, फिर से वही आनंद का माहौल होगा, फिर से हरियाली आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागते, न कभी छोड़ते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।